तो दोस्त मजा आया ना पढ़ के। कल पार्ट 1 पढ़े थे, आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। 35 क्वेश्चन तक उस वीडियो में बता चुका था और यहाँ से 36 क्वेश्चन से 60 तक। देखिए छोटा छोटा करके पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसा छोटा ज़्यादा मतलब भारी जैसा नहीं लगता है। हम इसे ही करते हैं, हमें किसी कोई चीज़ याद करना होता है ना तो हम 10-10 लाइन करके याद करते हैं ताकि याद भी हो जाए और भारी भी ना लगे। नहीं तो सोचिएगा कि एक ही दिन में एक पन्ना याद कर ले, 2 पन्ना याद कर ले, इससे मुश्किल होता है। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्त कल आप लोगों के कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 का मिक्स मतलब विश्लेषण क्वेश्चन पढ़ा होंगे, जो कि 34-35 तक क्वेश्चन था। 35 तक आज उससे आगे लाया हमें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको उठा के यहाँ कर दे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसको यहाँ से यहाँ कर लें। चलिए ठीक है। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, मैंने 36 क्वेश्चन। यशपाल ने किस कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी? यशपाल जी कौन? इन्हों की कप्तानी में 1928 में भारत ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ठीक है, हॉकी के कप्तान में। तो यशपाल ने किस कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी? नेशनल कॉलेज से। किस कॉलेज से? नेशनल कॉलेज से। ठीक है, नेक्स्ट। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के अनुसार किसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ रहा है? तो पढ़े ही होंगे भाई, ये तो बताने वाला क्वेश्चन है नहीं। खीरा, नवाबी साहब है। यशपाल की कौन सी उपन्यास भारत विभाजन की त्रसदी का मार्मिक दस्तावेज है? कौन सा दस्तावेज है? तो झूठा सच। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन टकराएगा, देख लीजिएगा। आने तो दीजिए बहुत जल्दी। यशपाल द्वारा रचित पाठ में लखनवी अंदाज निम्नांकित में से क्या है? क्या है? अरे भाई एक मिनट मैं ऑप्शन ही टाइप नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए होगा व्यंग्यात्मक कहानी। ठीक है, मिस्टेक हो गया, चलिए सॉरी उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए मैं बोनस में मिल गया आपको। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल के जीसस संघ में कितने वर्ष पादरियों के बीच रहकर धर्मचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 वर्ष रहकर फादर कामिल बुल के जो थे 2 वर्ष रहे थे। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर कमेंट बताना। इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई और इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, तीनों का आंसर, कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु के तीनों का आंसर हमें कमेंट बताना। सर्वेश्वर दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था हमें कमेंट में बताना, समझ लीजिए। नेक्स्ट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार माँ द्वारा भेजे गए चिट्ठियों को फादर बुल के अपने किस अभिन्न मित्र को दिखाते थे? तो उनको मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश साहब इनके फादर कामिल के मतलब मित्र थे, परम मित्र। तो उनको मतलब सभी चीज़ अपना चिट्ठी उट्ठी जो भी आता था दिखाते थे कि हाँ देखो माँ ने ये विदा की है, चाहे जो भी हो अपना दिखाते थे, शेयर करते थे, जिगरी यार थे। नेक्स्ट है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के अनुसार ब्लू बर्ड का प्रसिद्ध नाटक पर ब्लू बर्ड प्रसिद्ध नाटक किसका है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बता चुका हूँ। मातरलिंग का। किसका है? मातरलिंग का। अब पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, चलिए बढ़िया है। मनु भंडारी की इंटर तक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, कहाँ से हुई थी? मनु भंडारी जी की मनु भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट कहाँ से की थी? 44 का इधर राइट आंसर होगा राजस्थान अजमेर से। कहाँ से की थी? राजस्थान अजमेर से की थी इन्होंने। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर रसोई को एक कहानी यह भी भटकरिया कौन रखते हैं? मैंने यह कहानी यह भी भटियार खाना कौन कहते थे? पाठ के आधार पर रसोई को तो कौन कहते थे पता है आपको? लेखिका के पिता कहते थे भटखोरिया। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यास कौन से नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्त मेरे। तो मैला अंचल नहीं है। मैला अंचल किसका है?
मैलांचल के लेखक कौन है, कमेंट बताना तो थोड़ा। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के बचपन के खेलों में क्या शामिल था। तो लंगड़ी, पकड़म पकड़ी, फकड़म फकड़ी, काली टिको, उपरोक्त सभी मार दो चुपचाप दबा के। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया था। किस वर्ष शुरू किया था, तो 1903 में। कब शुरू किया था, 1903 में। नेक्स्ट, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ में पंडितों ने कौन सी ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखी है। कौन सी ग्रंथ लिखी है नहीं पता है, हम उपरोक्त सभी मारेंगे, ठीक है। गाथा सप्तशती, सेतुबद्ध महाकाव्य, कुमारपाल चरित्र, सभी मारे सही होगा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ में दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या है। दृष्टांत शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर उदाहरण और मिसाल, ठीक है, ये और भी दोनों। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों को खंडन करने के लिए किन व्यंग्यों का सहारा लिया था। तो उन्होंने उपरोक्त सभी का सहारा लिया था। किसका, उपरोक्त सभी का। यह सब पापी पढ़ने के अपराध हैं, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। मैंने सभी, जहाँ नहीं पता सही मार दीजिए। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। एमए की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। नवाबों का शहर पता है कौन है, नवाबों का शहर समझ लीजिए तो बता दीजिएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर शहनाई का तात्पर्य क्या है। शहनाई कौन बजाता था नौबत खाने में, कौन बजाता था। बिस्मिल्लाह खा के हाथी से न बजाया जाता। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार अमृतधुन को बजाने पर कितने पैसे मिलते थे नौबत खाने में। जो मंदिर में अमृतधुन कौन थे, तो अमृतधुन के भाई थे, ठीक है। किसके, तो बिस्मिल्लाह खां के, ठीक है। तो उनके भाई थे, तो इनको कितने पैसे मिलते थे, बजाते थे तो मंदिर में पहले से ही बैठ चलता था जी। तो इनको पैसे मिलते थे 1 अठन्नी, कितना, 1 अठन्नी पैसे मिलते थे। आप सोच सकते हैं कि 1 अठन्नी कहाँ का जमाना आ गया भाई। यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कितने हुए हैं, 3 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, भगवंत आनंद कौशल्यान के बचपन का नाम क्या था। भगवंत आनंद कौशल्यान के बचपन का नाम क्या था दोस्त मेरे, हरनाम दास। क्या था, हरनाम दास। ऐसा क्वेश्चन बाई चांस ही कोई बता रहा होगा आपको। नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ के आधार पर पेट की ज्वाला की प्रेरणा किसके आविष्कार के कारण रही है। किसके आविष्कार के कारण रही है, आग। पेट की ज्वाला से सीधा मतलब है आग निकलती है, भूख लगती है तो। नेक्स्ट है, भगवंत आनंद कौशल्यान को निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वाचस्पति सम्मान से। किससे, वाचस्पति पुरस्कार से, वाचस्पति पुरस्कार से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बताना, माता के अंचल के पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। ये रहा जय हिंद, ये रहा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3, ठीक है। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, कल 3 आएगा, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को लव यू, आई लव यू।